प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्रालय संभाल रहे और गब्बर सिंह के नाम से मशहूर अनिल विज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल विज साहब के दोनों पांवों में फ्रैक्चर हो गया है और उन्हें 1 महीने के बेड रेस्ट की सलाह डॉक्टरों के द्वारा दी गई है। विज साहब के साथ ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो वॉशरूम में नहा रहे थे। नहाते समय उनका पैर फिसला और उनके दोनों पांवों में फ्रैक्चर आया है। अनिल विज का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने दोनों पांव उन्होंने टेबल पर रखे हुए हैं और दिख रहा है कि उनके पैरों में प्लास्टर चढ़ा है और यहाँ पर वो एक गाना भी गुनगुना रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अनिल विज इस बार के बजट का जो सेशन होगा उसमें किस तरह से हिस्सा लेंगे, क्या वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इस पर अब संशय बना हुआ है। और लगातार बात यही आ रही है कि अनिल विज जो है आखिर उनकी तबीयत किस तरह की है। सोशल मीडिया पर खूब ये खबर चली आज सुबह से, लेकिन बात यह है कि अनिल विज जो है वो ठीक है। उनके दोनों पांव जरूर फ्रैक्चर हुए हैं जिसमें अब प्लास्टर चढ़ गया है। डॉक्टर उनके घर पर ही उनका इलाज कर रहे हैं और 1 महीने का बेड रेस्ट जो है उनको दिया गया है। ऐसे में हो सकता है कि इस बार जब विधानसभा का सेशन हो तो गब्बर की गैर मौजूदगी जो है वो दर्ज की जाए। शायद वो इस बजट सेशन में हिस्सा न ले, लेकिन कहना अभी अर्ली है। हो सकता है कि वो पहुंच जाएं जैसे तैसे करके, क्योंकि सदन काफी लंबा चलेगा और 20 तारीख से 20 फरवरी से सेशन की शुरुआत हो रही है। सीएम नायब सैनी बजट भी पेश करेंगे। एक लंबा डिस्कशन बजट पर भी होगा और विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। जाहिर है कि अनिल विज का जो विभाग है परिवहन मंत्रालय, उनके विभाग से भी सवाल होंगे, सवाल जवाब किए जाएंगे। तो उनका अगर वो मौजूद नहीं रहते हैं तो उनके जो विभाग है उसके सवालों का जवाब क्या खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी देंगे, इस पर अभी जो है कुछ भी क्लैरिटी के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि अनिल विज के दोनों पांव जो है वो फ्रैक्चर हो गए हैं, उसमें प्लास्टर चढ़ा है। अब ये तो बात थी उनके स्वास्थ्य की। अब बात करते हैं कैथल की एसपी उपासना यादव के साथ उनकी जो नोकझोंक हुई उसको लेकर। दरअसल इस नोकझोंक के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की रिएक्शंस देखने को मिले और ये पूरी नोकझोंक इसलिए हुई कि एक पुलिस वाले को सस्पेंड करने के लिए अनिल विज ने एसपी को कहा, लेकिन एसपी ने कहा कि वो पुलिस वाला जो है दूसरे जिले में कार्यरत है, लिहाजा ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो वो ये नहीं कर सकते। इसके बाद अनिल विज ने कहा कि अगर आपके पास ये पावर नहीं है तो आप यहाँ से उठकर चले जाएं। इस बहस का वीडियो हरियाणा तक पर भी आपने देखा और सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एसपी ने तो सही बात कही है, वो टेक्निकली ठीक है, जब ये उनके हाथ में नहीं है लीगली ये पावर तो फिर वो कैसे एक्शन लेते। यहाँ पर अनिल विज को संयम बरतना चाहिए था। इस तरह से एक महिला अफसर के साथ पेश आना एक कैबिनेट मंत्री का ये उन्हें शोभा नहीं देता। हालांकि अनिल विज जो हैं वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हैं और आप सुनिए कि अंबाला में जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी एक एसपी के साथ बहस हुई तो उस पर उन्होंने क्या कुछ सफाई दी है। नहीं, कुछ नहीं, किसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ किसी कंप्लेंट कर्ता की शिकायत थी तो कि वो अपने प्रभाव का दुष्प्रयोग कर रहा है और केस की निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहा, तो मैंने उसको जांच होने तक, ताकि वो प्रभाव ना डाल सके जांच के ऊपर, उसको मुअत्तल करने के आदेश जारी किए। अब मुझे पता नहीं कि एसपी मैडम को क्या गलतफहमी हुई, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो ट्रांसफ़र कराकर दूसरे ज़िले में चला गया। तो जब हम कहते हैं कि सस्पेंड करो तो आपका काम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हमारा आदेश लिखकर भेज देना, बस इतना काम है। अब वो कहने लगी कि मेरा एरिया नहीं पड़ता मेरा, तो उनको उसको करने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि भाई इसको सस्पेंड करो, फिर किसको भेजना है, किसको लिखना है, ये तुम्हारा काम।